हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज रात तक आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाले हैं, उनके थॉट्स क्या होने वाले हैं आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या उनके तरफ से एक्शन आ सकता है, किस इंटेंशन से आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। सो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आज रात तक के आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होने वाली है। चलो, आज रात तक आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या होंगे। सी आज रात तक आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर क्या हो सकते हैं या क्या होने वाले हैं। आई फील एज आई स्टिल डोंट नो यू इनफ। ओके, व्हाट मोर? Since left you, not even a single thing going right in life. What more? Something is off. और बताइए डिवाइन। You don't even know how important you are for me. I am so impatient for you. Okay. There is this karmic which is not letting me to be yours. Okay. और लास्ट कार्ड है can't we sit and talk about this situation? Don't want to lose you. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है और कार्ड्स निकालूं थोड़े, तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी। अंदर से आ रहे हैं मेरा इंट्यूशन, तो और कार्ड्स निकालेंगे ताकि क्लैरिटी मिल पाए आपको। डू यू रियली थिंक आई जस्ट यूज्ड यू फॉर बेनिफिट्स? ओके, व्हाट मोर? ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब। ओके, और बताइए डिवाइन। You are on my mind 24/7. Each second I miss you. Okay. Wow. मैं कैसे तुम्हें अपना प्यार प्रूव करूं, बताओ। और बताइए डिवाइन, और क्या एनर्जी रहेगी? तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हो। एंड द लास्ट एंड फाइनली द लास्ट एनर्जी, लास्ट कार्ड इज आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है आई होप यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मी। दिखा देती हूँ आपको, कुछ लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता मैं जो बोलती हूँ। चलो, तो इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ। फिर से मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स है और यहाँ पे ये कार्ड्स है, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। आई फील एज आई स्टिल डोंट नो यू इनफ की एनर्जी क्यों है? आई फील एज आई स्टिल डोंट नो यू इनफ क्यों आए हैं यहाँ पे? व्हाट इज इट मीनिंग? चेंजिंग। ओके, यहाँ पे चेंजिंग का कार्ड आया है और मुझे दूसरे डेक से भी एक कार्ड चाहिए जो मेरे हैंड रिटन डेक है। आई चेंजिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज चेंजिंग हियर? वाई इज चेंजिंग हियर? चेंजिंग की एनर्जी क्यों है? यू कॉज्ड मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो बहुत ब्लेमिंग एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, जहाँ पे वो आपको ब्लेम कर रहे हैं उनकी जो भी हालत है या जो भी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा है, मेंटल स्ट्रेस से जो उनको गुजरना पड़ा है। पता नहीं क्या मेंटल स्ट्रेस है। आपको मेंटल स्ट्रेस देके खुद को ऐसे दिखा रहे जैसे कि मैं विक्टिम हूँ, तो पता नहीं कौन सा मेंटल स्ट्रेस है। एनीवेज, देखो, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने लग गया है ना कि पता नहीं वो आपको जानते भी है या नहीं। क्योंकि जो अभी आपकी पर्सनालिटी उनको दिख रही है ना, जहाँ पे आप स्ट्रांग बन गए हो, जहाँ पे अपने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना शुरू कर दिया है, तो उनको लग रहा है कि अच्छा, मतलब तुम ऐसे ही थे क्या पहले से? तो आपने जब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, आप स्ट्रांग बन गए हो अब, तो उनसे सहा नहीं जा रहा है बेसिकली। उनको मिर्ची लग रही है। उनको लग रहा है ओ माय गॉड, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, कब से हो गए?
ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपके वजह से बहुत स्ट्रेस में है, खुश नहीं है, दुखी है, रो रहे हैं, परेशान है, और आप खुश हो। उनको ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है आप या तो बदल गए हो, या तो आप ऐसे ही थे, या आप बदल रहे हो। सो वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इट इज सरप्राइजिंग फॉर देम। आपका ये रूप देखकर उनको शॉक लगा है कि क्या तुम पहले से ऐसे थे, या तुम अब ऐसे बन गए हो, तुम इतने कैसे बदल गए। और बदलने से उनका मतलब ये है कि आप स्ट्रांग हो गए हो। तो उनको आपकी ये जो स्ट्रांग साइड है ना, वो देखने की आदत नहीं थी। आपने हमेशा उनको रोना, रोते हुए, तड़पते हुए, बेग करते हुए, चेज करते हुए, हाथ जोड़ते हुए दिखे हो, तो उनको भी ये नया तो लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ठीक है यार, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम तो ऐसे ही थे और मैं समझता था कि तुम बहुत अच्छे हो। अच्छे होने का मतलब ये नहीं है ना भाई कि तुम मेरे व्यूअर को हर्ट करते रहोगे, उसका फायदा उठाते रहोगे, उसको ब्लेम करते रहोगे, जो आज भी तुम कर रहे हो। बजाय कि इनको अपनी गलती समझ आए, ये आपको बोल रहे हैं अच्छा मैंने ना शायद तुम्हारे बारे में गलत समझ लिया, शायद तुम ऐसे ही थे। अरे भाई, तुमने ही जब प्यार मिल रहा था तब तुमसे वो पचा नहीं, हजम नहीं हुआ तुमसे वो प्यार। वो इज्जत जो तुमको मेरे व्यूअर दे रहे थे वो तुमसे हजम नहीं हुई। और जब आप मेरे व्यूअर अब स्ट्रांग बन गए मेरी रीडिंग सुन सुन के, तो तुम्हें अभी तुम्हारे पेट में क्यों गुड़गुड़ हो रही है। आपके पार्टनर को बहुत मिर्ची लग गई है आपका स्ट्रांग रूप देखकर। एंड मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, लगने दो मिर्ची, लगने दो उनको, डायरिया होने दो, लूज मोशंस होने दो उनको। आप मत बदलो, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए आप बहुत रोए हो, यू हैव क्राइड अ लॉट, तो बस हो गया अभी। सिंस लेफ्ट यू नॉट इवन अ सिंगल थिंग गोइंग राइट इन माई लाइफ। इनके लाइफ जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे दूर हुए हैं, या आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं ना, इनके लाइफ में एक भी चीज अच्छी नहीं हो रही है, और उसका भी ब्लेम वो आप पे ही डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। फॉरगिव, फॉरगिव की एनर्जी है। और मेरे हैंड रिटन कार्ड से भी निकालते हैं कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। ये फॉरगिव की एनर्जी क्यों है? विक्टिम एनर्जी। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा विक्टिम एनर्जी में है कि देखो मेरी क्या हालत हो गई है, देखो मेरी क्या कैसी हो गई है लाइफ, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें नहीं समझा, या मैंने तुम्हें गलत समझा, काश मैं तुम्हें समझ जाता तो आज मेरी ये हालत ना होती। बहुत विक्टिम एनर्जी में है, बहुत ज्यादा। दे आर रियली फीलिंग सॉरी जो भी उन्होंने आपके साथ किया है आज तक, बट इट्स जस्ट कि वो कह नहीं रहे हैं। और ना कहने का मतलब ये नहीं है कि दे डोंट मीन इट, मीन तो वो करते हैं सॉरी, दे आर फीलिंग सॉरी, बट दे आर नॉट सेइंग सॉरी टू यू अभी तक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन सॉरी फील नहीं कर रहा है, दे आर फीलिंग सॉरी, ठीक है। उनको समझ आ रहा है उनकी गलती ना, उनको समझ आ रही है। भले ही वो अभी आपको गुस्से में ब्लेम कर रहे होंगे, गलत समझ रहे होंगे, या फिर आपको ब्लेम कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी पता है कि कौन विलन है यहाँ पे और कौन गलत है, और किसने बैंड बजाई है रिश्ते की। उनको भी पता है वही विक्टिम है, वही यहाँ पे कल्प्रिट है, और आप विक्टिम हो, उनको पता है। सो अब सॉरी फील करने का क्या मतलब। समथिंग इज ऑफ की एनर्जी क्यों है? समथिंग इज ऑफ हियर। ओके, क्यों है समथिंग इज ऑफ यहाँ पे? वांटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक में है वेट। गाइज एक मिनट है, मैं कार्ड्स ठीक से लगा रही हूँ। मुझे ना ऐसे आंखों को कार्ड्स अगर अच्छे नहीं दिख रहे हैं ना, कुछ अजीब ही लगता है, तो मैं एकदम सजा के लगाती हूँ कार्ड्स। आपने देखा होगा कभी भी, मैं बहुत ही एकदम सजा सजा के कार्ड्स लगाती हूँ। ओके चलो, वांटिंग की एनर्जी क्यों है? हनीमून फेज। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी, या होने वाली है बहुत ज़्यादा। उनको आज ऐसा फील होने वाला है कि कुछ तो यार गड़बड़ है, मैं खुश नहीं हूँ उसके बिना, ऐसा तो नहीं हुआ करता था हमारा रिश्ता, या सामने वाला ऐसा तो मुझसे बिहेव कभी नहीं करता था, कुछ तो ऑफ है यहाँ पे। तो बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं उनके दिमाग में। वो
बहुत ज़्यादा उनको आज क्रेविंग होने वाली है आपकी। उनका मन करेगा आपको देखे, आपसे मिले, आपसे बात करे, आपको छुए, आपको उनकी नीड फ़ील हो, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है आप तो बस मतलब अपनी धुन में ही चले जा रहे हो, आपको तो जैसे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है क्यों नाटक कर रहे हो यार? चलो बात कर लो, ठीक कर लो सब कुछ, क्यों नाटक करना है तुम्हें? कितना वेट करवाओगे? ठीक है? मतलब आप अब अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो तो उनको लग रहा है आप नाटक कर रहे हो। यू आर बीइंग ओवर ड्रामेटिक अकॉर्डिंग टू देम। क्यों भाई? इसका क्या मतलब हुआ भाई? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आपके पर्सन की मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहीं पे आपको ब्लेम कर रहे हैं, कहीं पे ये बोल रहे हैं कि यू आर बीइंग ओवर ड्रामेटिक। मतलब आपकी फीलिंग्स का कोई मतलब है कि नहीं उनकी नज़रों में? वो रो दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, भूचाल आ जाता है, और आप रोओगे तो आपके आँसू बस आप यू आर बीइंग ओवर ड्रामेटिक। आप अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो आज, उनको रिजेक्ट कर रहे हो अगर, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो यू आर बीइंग ओवर ड्रामेटिक। इसका क्या ही मतलब हुआ मतलब? ये पर्सन आज रात तक ऐसा ही महसूस करने वाले हैं कि यार छोड़ो ना, इतना वेट करवाओगे मुझे, कितना मेरी पेशेंस टेस्ट करोगे? और जो उन्होंने आज तक आपके पेशेंस को टेस्ट किया उसका क्या? इस पर्सन के नज़र से वो ह्यूमन बीइंग है, उनकी फीलिंग्स है, उनका दिल है, उनको हर्ट होता है, और आपके अंदर तो दिल ही नहीं है। आप तो मुझे लगता है डाउनलोड होके आए हो इस दुनिया में। आप तो आप तो ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं उनके नज़रों में। यू डोंट इवन नो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर मी। अच्छा, उनके लिए आप ज़रूरी हो। मतलब उनका कहना है कि मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, पर तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। मिशन की एनर्जी है यहाँ पे, ओके? और व्हाट इज मिशन हियर? हैविंग सो मैनी नाइटमेयर्स, ओके। देखो, इनको बुरे सपने बहुत आते हैं, हो सकता है आज रात को इनको बहुत बुरे सपने आए, ठीक है? इस रिश्ते को लेकर आपको खो देने के सपने आ सकते हैं, आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, खुश हो उसके साथ, ऐसे भी सपने इस पर्सन को आते हैं और आ भी सकते हैं आज रात को, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जानते ही नहीं हो कि उनके लिए आप कितने ज़रूरी हो, आप उनके लिए कितना मैटर करते हो, ठीक है? कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप दोनों जब एक साथ होते हो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कपल, आप दोनों को कोई रोक नहीं सकता, आप दोनों को कोई पीछे नहीं खींच सकता, इतने स्ट्रॉन्ग कपल हो आप, ठीक है? एंड उनको कहीं न कहीं आज रात को बहुत आपकी ज़रूरत महसूस होने वाली है, और वो चाहते हैं कि यार तुम्हें क्यों नहीं हो रही है मेरी ज़रूरत? तुम क्यों चेज़ नहीं कर रहे हो? तुम क्यों मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम मुझे खोने से नहीं डरते? वो आपके अंदर ना क्रेविंग देखना चाहते हैं, जो पहले आप उनको बड़ी आसानी से दिखा देते थे। आप पहले उनको दिखा देते थे कि भाई आई लव यू, आई मिस यू, आई क्रेव फॉर यू, और आज जब आपने वो दिखाना बंद कर दिया है, इस पर्सन से वो बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है। दे आर नॉट एबल टू टेक इट। आई एम सो इम्पेशेंट फॉर यू। क्यों है ये एनर्जी? इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए मुझे डिवाइन। इल्यूजन, ओके। और यहाँ पे इल्यूजन की एनर्जी क्यों है? लव बॉम्बिंग। गाइस मैं एक बात बोलूँ गाइस, ये पर्सन अगर आज रात को आपको कॉल मैसेज कर देते हैं ना, इट इज़ नॉट बिकॉज उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इट इज़ नॉट बिकॉज उनको आप सही एकदम से लगने लग गए हो, परफेक्ट लगने लग गए हो, खुद की गलती समझ आ गई है एकदम से, नहीं। इट इज़ बिकॉज उनको वो बेचैन हो रहे हैं आपको पाने के लिए, ओके? वो इस साइलेंस से ऊब चुके हैं, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ना ये पर्सन ट्राई करेंगे टू विन योर ट्रस्ट, ओके? ये आपको आज इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकती है, आपको लव बॉम्बिंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सॉरी, काश मैंने तुम पे ट्रस्ट किया होता, ये एक भी बात मीन नहीं करेंगे, लेकिन बस बोलने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से आप इम्प्रेस हो जाओगे, ठीक है? आपके पार्टनर को आज रात को कहीं न कहीं अगर ये इनका मैसेज आपको आता है तो वो सिर्फ़ इसलिए आएगा कि वो बस रह नहीं पा रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी सही इंटेंशन से ये आपको कॉल मैसेज कर देंगे, तो थोड़ा-सा आप समझ के चलो, थोड़ा-सा अलर्ट रहो, ठीक है? क्योंकि देखो, सामने वाले का अगर मैसेज आ भी रहा है आपको, तो एकदम खुश नहीं हो जाना है, पहले ये देखना उसका इंटेंशन क्या है? क्या वो सुधर कर आना चाहता है आपके पास? क्या उसके इंटेंशंस अब सही है आपके लिए?
इज दैट पर्सन इवन गिल्टी फॉर वॉट ही और शी डिड टू यू इन द पास्ट? देखो, आने के लिए तो अभी तुरंत भी आ सकते हैं आपके पास, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, दे लव यू। ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, कुछ खींच रहा है उन्हें आपके तरफ, बट लव बॉम्बिंग नहीं चाहिए ना आपको। आपको सच्चा प्यार चाहिए, आपको सच में चाहिए कि सामने वाला सुधर कर मेरे पास आए, मेरी वैल्यू समझे। तो ये एक भ्रम क्रिएट करने की आपके सामने कोशिश कर सकते हैं कि काश मैंने तुम पे ट्रस्ट किया होता, सॉरी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो थोड़ा सा देखो इनके इंटेंशंस, देखो एक्शन के पीछे के। देयर इज दिस कार्मिक विच इज नॉट लेटिंग मी टू बी योर्स। ये एनर्जी क्यों है गाइस? कोई कार्मिक है ना, मुझे लगता है इनके लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन या कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसके बारे में हो सकता है इस पर्सन ने आज तक आपको बताया नहीं। ओके, हो सकता है इस कार्मिक के साथ इनके कुछ प्रोमिसेस है, इनके कुछ कमिटमेंट्स रहे हैं जिसके वजह से ये कार्मिक इनको छोड़ नहीं रही है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने ये इस कार्मिक को कोई प्रोमिसेस करे और उसे पूरा नहीं किया। अब बुरा तो लगता है ना गाइस, वो कार्मिक भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, उसको भी बुरा लगता होगा। तो आपके पार्टनर उसको भी ओवर ड्रामेटिक बोल रहे हैं, उस पर भी ब्लेम डाल रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर को कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, बस दूसरों के ऊपर लांछन लगाओ, दूसरों पे ब्लेम डाल के हाथ ऊपर करो, खुद को ऐसे दिखाओ कि मेरी तो गलती नहीं, देखो सामने वाले मेरे पीछे पड़ा है। अरे तुमने उसको अपनी लाइफ में लाया ना, और कार्मिक्स तो आएंगे ही आपके लाइफ में। कर्मा है कुछ आपका उनके साथ, जब तक वो सेटल नहीं हो जाता, आप अपने लेसन्स नहीं सीख लेते, वो रहेगा आपके लाइफ में। सो आपके पार्टनर उसको भी कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, वो उससे भी परेशान हो चुके हैं। जो भी कार्मिक है उनके लाइफ में, कार्मिक मतलब रोमांटिक ही जरूरी नहीं है, कार्मिक उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, उनके दोस्त में कोई हो सकता है, उनकी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कार्मिक है। तो कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है जो जिसके वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपको कोई वादा नहीं कर पा रहे हैं, या अपने वादे आपके साथ नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ वादे उस कार्मिक के साथ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है उस कार्मिक के साथ। ठीक है, और वो उस बजाय कि वो उस कार्मिक लेसन को सीखे, उस कर्मा को कट ऑफ करे, वो उससे भी भाग रहे हैं। मतलब वो उस कार्मिक से भी भाग रहे हैं, उसको भी ओवर ड्रामेटिक बोल रहे हैं, उससे भी बात नहीं कर रहे हैं, ना आपको कुछ ठीक से बता रहे हैं, ना सामने वाले को कुछ ठीक से बता रहे हैं। तो कैसी गाड़ी आगे बढ़ेगी? ये आपसे, देखो ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपसे बैठकर किसी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, उस पर बात करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। देखो जेन्युइनली दे आर फीलिंग सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एग्जैगरेट बहुत करते हैं। मतलब जितना फील करेंगे उससे ज्यादा दिखाएंगे, नाटक करेंगे, दे आर ड्रामेटिक। आपके पार्टनर खुद ड्रामेटिक है, इसलिए उनको पूरी दुनिया ड्रामेटिक लगती है। ठीक है, ये आपसे बैठकर बात करेंगे, लेकिन ये आपको ना मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप इनसे बैठकर सामने मिलके बात करोगे ना, दे माइट ट्राई टू मैनिपुलेट यू कि सॉरी यार, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो, यू नो डिड यू एवर लव मी, या क्या मैं वन साइडेड रिलेशनशिप में था। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है सेल्फ एब्जॉर्ब, ये सेल्फिश पर्सन है। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, इनको इस रिश्ते पे होप नहीं है, फेथ नहीं है, लेकिन इनके ना इंटेंशन सही नहीं है गाइज, इसलिए मैं आपको थोड़ा वार्न कर रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा सेल्फिश पर्सन है, ये थोड़ा सा खुद ड्रामेटिक है, इनको रिश्ते निभाने नहीं आते, इनको रिश्तों को प्रॉपरली अपनी जगह पे रखना नहीं आता है, उसको निभाना नहीं आता है। ठीक है, सो हाँ वो आपसे बात करना चाहते हैं मिलकर, लेकिन बस अपनी बात मनवाने के लिए या अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। इनसिक्योर की एनर्जी है। देखो गाइज, एक बात मैं बोलूँ आपको, एक वक्त था जहाँ पे इन्होंने ना आपको यूज किया है, आपके हो सकता है आपको फिजिकली यूज किया हो, मेंटली यूज किया हो, इमोशनली यूज किया हो, या फिर फाइनेंशियली यूज किया हो। इन्होंने अपने फायदों के लिए आपको एक टाइम पे यूज किया है, बट अब वो उस चीज को ना ढाल बनाएंगे कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें किसी फायदे के लिए यूज किया? हाँ किया तुमने, इनका इंटेंशन था। ठीक है, आई कांट लव यू राइट नाउ, मतलब इनके हिसाब से आपको प्यार करेंगे, इनके हिसाब से ये रिश्ते में रहेंगे। ये कौन से देश के राजा महाराजा है जो ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाएंगे? अभी भी इनके मन में बोल रही हूँ ना गाइस, अभी भी यहाँ पे कुछ तो दाल गल रही है, अभी भी इनके ना इंटेंशंस इतने प्योर नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर को रिश्ते निभाना नहीं आता। आपके पार्टनर आपको बड़ी बड़ी वादे कर चुके हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखा चुके हैं, सेम उन्होंने किसी और के साथ भी किया है जो इनके कार्मिक है, तो उसको भी तो बुरा लगेगा भाई।
आपको अगर बुरा लग रहा है कि प्रॉमिस करके तुम नहीं निभा रहे हो, तो अब उस कार्मिक को भी तो बुरा लगेगा। उनको क्या पता आपके पार्टनर कैसे है। देखो, आप इनके लिए ये कहीं ना कहीं आपको ये जताना चाहते हैं कि तुम तो मेरी दुनिया हो, तुम्हारे सिवा तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। बट ये आपको अभी अपने हिसाब से प्यार, अपने टाइम से, अपनी कन्वीनियंस से ही आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। और ये आपको ऐसा दिखा देना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें यूज नहीं किया, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में। लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको, इन्होंने आपको यूज किया है, आपको एक्सप्लॉइट किया है एक टाइम पे, क्योंकि ये इनसिक्योर पर्सन है। इसीलिए ये अपनी ये साइड नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इनको लगता है ऐसे दिखाऊंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा, कि देखो कितना भिखारी है, पैसों के लिए मेरा यूज किया, एक लड़की का यूज किया, या एक लड़की ने लड़के का यूज किया, या लड़के ने लड़की का यूज किया पैसे के लिए। ठीक है गाइस, हु यू आर डीलिंग विद भाई। एनीवेज, ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। अब इतना हर्ट हो रहा है तो चीजों को ठीक कर लो। देखो, प्यार तो इनका सच्चा है, ये खुद ही इस चीज को मान रहे हैं कि प्यार हमारा सच्चा है। वी बोथ लव ईच अदर, सच में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो आपको पाकर भी बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। और लव इज रियल की एनर्जी क्यों है, तो उनको हर्ट हो रहा है गाइज। ये चाहते हैं कि मुझे फिक्स करो। क्यों फिक्स करोगे? आपने क्या ठेका ले रखा है क्या फिक्स करने का? ये आप कोई टेक्नीशियन हो? कभी आपको दूर ढकेलते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे फिक्स करो। हाउ वुड यू इवन, मतलब आपके अंतर्यामी हो क्या? आप उनके दिल को पढ़ोगे, उनके दिमाग को पढ़ोगे? ये आप खुद ढकेलते हैं अपने से दूर, और सोचते हैं कि आप उनको फिक्स करोगे, आप उनको समझोगे, आप उनकी हालत समझोगे, उनको हर्ट हो रहा है वो आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? खुद ही अपने से दूर ढकेल रहे हैं, खुद ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं प्लीज लीव मी अलोन। एक जगह पे नहीं आपको ऐसे दिखाते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, हमारा प्यार सच्चा है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। और एक जगह पे आपको दूर ढकेलते हैं अपने आप से, मैं तुमसे अभी प्यार नहीं कर सकता, मैं अभी रिश्ते में नहीं आ सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरे पीछे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इस पर्सन को पहले बोलो अपना जो दिमाग है ना, छोटा सा 1-2 ग्राम का, उस पर काम करे पहले। वो खराब हो गया है थोड़ा सा, मुझे लगता है उसमें जंग लग गया है। आपके पार्टनर आपको 24/7 मिस करते हैं, हर वक्त हर सेकंड आपको मिस करते हैं, आपको पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका ध्यान पूरा आपके तरफ ही है। ओके, आपको पढ़ा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप ही पे इमोशनली स्टक है ये। लेकिन अगेन, प्लीज लीव मी अलोन। मतलब ये क्या ही एनर्जी है? मुझे ये एनर्जी समझ में नहीं आ रही आपके पार्टनर की। आपके साथ होना भी चाहते हैं, लेकिन आपको अपने से दूर भी ढकेल रहे हैं, चुप रह रहे हैं लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते में रहना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं लेकिन प्यार नहीं करना चाहते। मतलब क्या ही एनर्जी है, मैं खुद ही, मतलब आई एम स्पीचलेस। ये स्टक इमोशनली आप पे ही है, आपको ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको पढ़ा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, लेकिन आपको दूर ढकेल रखा जा रहा है अपने आप से, आपसे बात नहीं की जा रही। आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि मैनिपुलेटर है, सच बता रही हूँ। ये प्रूव करना, ये बोल रहे कि मैं अपना प्यार कैसे प्रूव करूं तुम्हारे सामने, तुम ही बताओ। इनको पता आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस है, और ये आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी करना चाहते हैं, या ये आपके दिल में एक होप जगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत होपफुल है इस रिश्ते को लेकर, और ये प्रूव करना चाहते हैं अपने प्यार को आपके सामने। लेकिन दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू यू। ये आपसे पूरी तरह से, दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू यू। ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि ये इंसान सेल्फिश है। मतलब इनकी दुनिया इनके हिसाब से चलती है, मैं सच बता रही हूँ आपको। आप बस इनके दुनिया में एक एक हिस्सा हो। इनकी दुनिया चलती है अपने हिसाब से। इनको क्या छुपाना है, क्या बताना है, कब प्यार करना है, कब नहीं करना है, कब आपसे बात करनी है, कब नहीं करनी है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से, उनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। और फिर ऊपर से बोलेंगे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सेल्फिश इंसान कभी प्यार नहीं कर सकता। जो सेल्फिश होते हैं ना, वो नहीं प्यार कर सकते। तुम सिर्फ मतलब देखो, अभी आपको बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, और खुद सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सेल्फिश इंसान है। मुझे नहीं लगता रिश्ते में एक बार भी ऐसा हुआ होगा कि आपने खुद के बारे में ही सोचा है सिर्फ। ठीक है देखो, रियूनियन तो आप लोगों को होने वाला है, क्योंकि वो लिखा हुआ है होना। लेकिन गाइज, आई एम मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये पर्सन सुधर कर नहीं आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। रिग्रेट इनको बड़े लेवल पे हो रही है चीजों को लेकर। रिग्रेट होके फायदा नहीं है, सुधरना भी चाहिए ना।
लेकिन आपके पर्सन और आपके भी रियूनियन तो होने वाला है, लेकिन आपके पर्सन तब भी आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये रियूनियन तो हो जाएगा लेकिन ब्लेम किया जाएगा, फिर वही चीजें होने वाली है गाइस। तो थोड़ा सा आप हीलिंग कराइए थोड़ा सा। मेरे पास दो चीजें हैं। एक तो पहली बात तो रोज क्वार्ट्स सारे लोग पहनो, जो ये रिलेशनशिप में है सब लोग रोज क्वार्ट्स पहनो, एक्टिवेट करवाओ मुझसे पर्सनली। और दूसरी चीज आपको सेल्फ हीलिंग ऑयल अपने पार्टनर के नाम से बनवाना है और यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरत है आपके पार्टनर को हील करने की। ठीक है, क्योंकि ये आपके हो तो जाएंगे, आपके पास वापस तो आ जाएंगे, आपसे बात भी करेंगे, रिलेशनशिप में अभी आ जाएंगे, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दे विल बी इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनली इमेच्योर एंड सेल्फिश। और ऐसे ऐसे प्यार का क्या ही मतलब, या ऐसे रियूनियन का क्या मतलब, क्योंकि अब वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ये भी बात सच है। ठीक है, अपने एक्शंस को वो काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको आई लव यू कहेंगे, बहुत जल्दी आपको अपना प्यार जताएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि उनसे मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे मूव ऑन होना, नहीं हो पा रहा है उनसे। ठीक है, लेकिन गाइज अगेन बता रही हूँ, रियूनियन तो आपका बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन सुधार कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वीडियो को हाइप कर दीजिए गाइज, आप लोग हाइप क्यों नहीं करते हो? पैसे थोड़ी ना लगते हैं आपको, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे मेरा वीडियो। हाइप करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ। और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग्स ही बनाती हूँ, तो प्लीज़ टॉपिक जब सजेस्ट करोगे तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, अगर आपको कोई भी कैंडल स्पेल करवाना है, 10 पोर्टल गाइज, एक दो ही स्लॉट्स बचे हैं, जल्दी बुक कर लो, बार बार नहीं बोलूँगी। बाकी भी मैं अलग अलग तरीके के रिचुअल्स कैंडल स्पेल्स करती हूँ, वो आप मुझसे करा सकते हो। आपको कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं आपको, रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और हर चीज़ मैं आपको पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक है, और हाँ गाइज, पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं होती है, उसके कुछ चार्जेस है। तो आप जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको चार्जेस मैं बता दूंगी क्या है। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में कल रात को 8 बजे। बाय।